वेलकम टू द कोरल फार्मा। चलिए आज बात करते हैं सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट के बारे में। देखिए, सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन होता है एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डिजॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट। इसको mg/ml या फिर ग्राम पर ml से डिनोट किया जाता है। मतलब अगर एक गिलास पानी में 10 चम्मच शक्कर डिजॉल्व हो सकता है तो वो 10 चम्मच उसकी सॉल्युबिलिटी हुई। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब कि पोलर सॉल्यूट को पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व करेगा और नॉन पोलर सॉल्यूट को नॉन पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व करेगा। दूसरा है टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर को समझने के लिए ऐसा दो चीज़ें जानने की ज़रूरत होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी जिसको टूटने के लिए जिसको प्रोसीड होने के लिए हीट की ज़रूरत होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि जो हीट रिलीज़ करता है। ठीक, देखिए मान लीजिए अगर आप अपने ड्रग को डिज़ोल्व करने के लिए पानी को हीट दे रहे हैं, यानी कि गर्म पानी में डिज़ोल्व कर रहे हैं। ठीक, अगर आपका ड्रग एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करता है तब तो ठीक है, वो टूटने के लिए हीट सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अगर आपका ड्रग एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फॉलो करता है जो टूटने के बाद हीट रिलीज़ करता है, तो आप ही बताइए जिसकी सराउंडिंग पहले से ही गर्म होगी वो अपना हीट कहाँ रिलीज़ करेगा। तो ये ऐसे अफेक्ट करता है। प्रेशर, ये जो प्रेशर है वो सिर्फ गैस में अफेक्टेड है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल, जिसमें लिक्विड जहाँ गैस को प्रेशराइज करके भर दिया जाता है। ये सॉलिड और लिक्विड में कोई इफेक्ट नहीं करता। अगला है पीएच एंड पीके है। इसका याद रखिए कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो आयोनाइज बहुत जल्दी ज़्यादा हो जाते हैं, यानी बहुत जल्दी टूट जाते हैं, और जो वीक एसिड होते हैं वो कम आयोनाइज होते हैं। ठीक, अब जो जितना ज़्यादा आयोनाइज होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक, अब अगला है पार्टिकल साइज़। जितना कम पार्टिकल साइज़ होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है। ठीक, अब अगला है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ अ सॉल्वेंट, मतलब एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म जैसे उदाहरण है अल्फ़ा, बीटा, गामा। ये तीन अलग अलग पॉलीमॉर्फिज्म है। तो अल्फ़ा की सॉल्युबिलिटी अलग होगी, बीटा की अलग होगी और गामा की अलग होगी। ठीक, अब बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट ज़रूरी क्यों है। ज़रूरी का इसका एक लाइन का आंसर है, अगर आपकी ड्रग की वाटर में सॉल्युबिलिटी नहीं है, मतलब वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती, तो उसका जो फॉर्मुलेशन बनाने में दिक्कत आएगी। जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, इंट्रावेनस, ये सब फॉर्मुलेशन उसका नहीं बन पाएगा जब तक वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगी, है कि नहीं। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर एक ही है कि अगर जो चीज़ वाटर में सॉल्युबल नहीं है उसका फॉर्मुलेशन बनाने में हमें दिक्कत आती है। जनरली है टैबलेट, कैप्सूल, इंट्रावेनस, ये सब फॉर्मुलेशन हम इसका नहीं बना पाएंगे। फिर आप ठीक, अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक की। पहला है फिजिकल मॉडिफिकेशन, उसमें आता है पार्टिकल साइज रिडक्शन। देखिए, पार्टिकल साइज जितना ज़्यादा छोटा होगा उसका सरफेस एरिया उतना ही बढ़ेगा। उदाहरण के तौर पे अगर आपके पास ईंट है ना, उसको 10 टुकड़ों में तोड़ दीजिए, तो उस साबुत ईंट के मुकाबले वो टूटे हुए ईंट का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। ठीक, अब बात करते हैं केमिकल मॉडिफिकेशन में सॉल्ट फॉर्मेशन। सॉल्ट फॉर्मेशन ऐसा है कि अगर जनरली जो ड्रग होते हैं वीक एसिड या वीक बेस होते हैं, तो अगर आपका ड्रग वीक एसिड है तो उसको बेस के साथ रिएक्ट करवा दीजिए, अगर बेस है तो एसिड के साथ रिएक्ट करिए। जब एसिड और बेस रिएक्ट होंगे ना तो तो सॉल्ट फॉर्म होगा। ठीक, अब आता है सोल्यूबलाइजेशन टेक्निक, जैसे कि यूज़ ऑफ सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट ऐसे सर्फेक्टेंट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल होता है वो लाइपोफिलिक होता है। ठीक, तो है जो सर्फेक्टेंट क्या करता है, सर्फेक्टेंट आपके ड्रग के चारों तरफ में सराउंडिंग में मिसल फॉर्म कर देता है। तो मिसल फॉर्म हो गया ना, तो वो ड्रग इजीली सॉल्युबल हो जाता है। ठीक, कोसॉल्वेंसी का सिंपल फंडा ऐसा है कि अगर आपकी ड्रग वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो एक ऐसा कॉमन सॉल्वेंट ढूंढ के लाइए जिसमें वाटर और आपकी ड्रग दोनों सॉल्युबल हो, जैसे कि इथेनॉल। ठीक, जिसमें आपकी ड्रग और वाटर दोनों सॉल्युबल हो। तो ऐसे करके कोसॉल्वेंसी का चलता है। कॉम्प्लेक्सेशन, इसमें एक एग्जांपल है साइक्लोडेक्सिन। साइक्लोडेक्सिन क्या होता है? साइक्लोडेक्सिन साइक्लिक ओलिगोसेचराइड मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक, ये एक हॉलो कोन स्ट्रक्चर होता है जिसमें फिजिकल मिक्सचर, नीडिंग, स्प्रे ड्राइंग और भी मेथड की वजह से इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया जाता है, जिसके कारण से ड्रग की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अब हाइड्रोट्रोपी, हाइड्रोट्रोपी में क्या है कि एक दूसरा सॉल्युबलाइजिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, जैसे कि सोडियम बेंजोएट। हाइड्रोट्रोपी का एक हाइड्रोट्रोपिक एजेंट है। इसमें क्या किया जाता है कि ड्रग के पास एक और हाईली वाटर सॉल्युबल सॉल्यूट को डाल दिया जाता है ड्रग के साथ।
ठीक है, जो कि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, वो अपने साथ साथ ड्रग को भी सॉल्युबलाइज करके ले जाता है। ठीक, अभी कंक्लूज़न है, तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल कोरल फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए।